दोस्तों, इस समय तुर्की वो देश है जो बेवजह में सभी देशों के साथ पंगा लेने में लगा हुआ है। तुर्की ने सबसे पहले भारत के साथ पंगा लिया था। उस समय तुर्की के राष्ट्रपति रेजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान का कश्मीर के मुद्दे पर खुलकर समर्थन किया था और हाल ही में ही हमने देखा है कि तुर्की के राष्ट्रपति ने सीधे ही इजराइल को धमकी देते हुए बोला था कि अगर इजराइल ने गाजा के ऊपर हमला करना बंद नहीं किया तो हम भी अपनी सेना को जल्द ही मैदान में उतार देंगे। लेकिन आज तुर्की ने एक ऐसे देश के साथ पंगा लिया है जिसकी वजह से अब तुर्की की सिक्योरिटी भी पूरी तरीके से खतरे में आने वाली है, क्योंकि इस बार तुर्की ने सीधे ही रशिया के साथ पंगा लिया है। आप सभी ये बात जानते हो कि पिछले लंबे समय से रशिया और तुर्की के रिश्ते लगातार खराब होते जा रहे हैं, क्योंकि तुर्की ने यूक्रेन की सेना की मदद करने के लिए अपने TB2 ड्रोन यूक्रेन की सेना को दिए थे और यूक्रेन की सेना ने इन्हीं TB2 ड्रोन की मदद से रशिया को भारी भरकम नुकसान पहुंचाया था। लेकिन बाद में रशिया ने अचानक से TB2 ड्रोनों को मारना शुरू कर दिया था और उस समय रशिया की तरफ से बताया गया था कि जितनी तुर्की अपने TB2 ड्रोन की हवा बनाता है, ये ड्रोन इतना भी लायक ड्रोन नहीं है, क्योंकि इस ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की मदद से काफी आसानी से मारकर गिराया जा सकता है। लेकिन तुर्की ने इस बार यूक्रेन की सेना को एक ऐसा हथियार दिया है जिसकी वजह से रशिया को भारी नुकसान होगा, क्योंकि इस बार तुर्की की तरफ से यूक्रेन की सेना को कॉर्बेट की डिलीवरी की गई है। कॉर्बेट को आप एक तरीके का छोटा जंगी जहाज समझ सकते हैं और अब यूक्रेन की सेना की तरफ से जल्द ही इस कॉर्बेट को ब्लैक सी में उतार दिया जाएगा, जिसकी मदद से यूक्रेन की सेना काफी आसानी से रशिया की नौसेना को निशाना बना सकेगी। तुर्की ने आज ये कॉर्बेट यूक्रेन को देकर ये बात पूरी दुनिया को दिखा दी है कि तुर्की एक दोगला देश है, क्योंकि एक तरफ तो तुर्की की तरफ से ये दावा किया जाता है कि रशिया हमारा सच्चा दोस्त है और हम रशिया के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वहीं पर दूसरी तरफ तुर्की रशिया के सबसे बड़े दुश्मन यानी कि यूक्रेन को भर भर कर हथियारों की सप्लाई कर रहा है। तुर्की की तरफ से यूक्रेन की सेना को आज जिस कॉर्बेट की डिलीवरी की गई है, यूक्रेन की सेना ने इन कॉर्बेट की डिलीवरी की मांग पिछले लंबे समय से तुर्की से की है। यूक्रेन की सेना ने इन कॉर्बेट का तुर्की को 2020 में ऑर्डर दिया था, लेकिन तुर्की ने आज इन कॉर्बेट की डिलीवरी युद्ध के बीच की है। तुर्की का ये कदम आने वाले समय में तुर्की को बहुत ही ज्यादा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय तुर्की S-400 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है और इनकी सिक्योरिटी पूरी तरीके से इस समय रशिया के हाथों में है। और अगर आज भी रशिया की तरफ से तुर्की को S-400 डिफेंस सिस्टम में लगने वाली मिसाइल नहीं दी जाती है तो तुर्की का S-400 डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा और तुर्की अपनी सिक्योरिटी को लेकर पूरी दुनिया में भटकता रह जाएगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या रशिया को तुर्की को ये सब देखते हुए भी S-400 डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों की डिलीवरी करनी चाहिए, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।